जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं तीन शक्तियों की। शिव की तीन शक्तियां हैं और वही तीन शक्तियां आप में भी हैं, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं किया होगा, पहचाना नहीं अपने को। जो बात हम आपसे कहेंगे वह बात किसी विश्वविद्यालय में नहीं, किसी आधुनिक मनोविज्ञान की किताबों में नहीं है। यह बात हजारों साल पहले कश्मीर की उन पवित्र गुफाओं में कही गई है, जहाँ अभिनव गुप्त जैसे महासिद्ध बैठकर उस परम सत्य को समझ रहे थे, जिसे आज का मनुष्य पूरी तरह भूल चुका है। तुमने सुना होगा कि इच्छा शक्ति मजबूत करो, सफलता मिलेगी। ज्ञान बढ़ाओ, जीवन बदलेगा। कर्म करते जाओ, फल अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। ये तीनों बातें हर जगह बताई जाती हैं। हर प्रेरणा देने वाला यही कहता है, हर किताब यही सिखाती है। लेकिन सवाल पूछो खुद से, अगर ये इतना आसान होता तो आज इतने लोग अधूरे क्यों रह जाते? इतने लोग मेहनत करते हैं फिर भी जीवन में वह नहीं सब कुछ नहीं पा पाते हैं। इतने लोग किताबें पढ़ते हैं फिर भी भीतर से खाली ही हैं। इतने लोग काम करते रहते हैं फिर भी एक अजीब थकान उनको गहरे अजीब थकान में भरे रहते हैं, थकान के साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति आज बताई जाती है वह उन तीन शक्तियों की नकल है। जो शिव की है, असली नहीं, परछाई है, मूल नहीं। कश्मीर शैव दर्शन कहता है कि इच्छा शक्ति केवल चाहना नहीं है, वह सृष्टि का बीज है। ज्ञान शक्ति केवल जानना नहीं है, वह स्वयं का अनुभव करना है, थोड़ा समय का अनुभव करना है। और क्रिया शक्ति केवल कुछ करना नहीं है, वह भीतरी संकल्प की वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को गति देती है। आज इस पूरी चर्चा में हम जानेंगे ये तीन शक्तियाँ क्या हैं, इनका असली स्वरूप क्या है और क्यों यह रहस्य सदियों तक छिपा हुआ रहा। और एक बात, अगर तुम इस पूरी बात को ध्यान से सुनो तो आज के बाद तुम्हारा खुद को देखने का तरीका, नज़रिया बदल जाएगा हमेशा के लिए। तो शुरू करते हैं। पहले ये समझो कि ये तीन शक्तियाँ आई कहाँ से हैं। संस्कृत में एक शब्द है त्रिशक्ति। त्रि यानी तीन, शक्ति यानी वह सामर्थ्य जो स्वयं चेतना से उत्पन्न होता है। ये तीन शक्तियाँ शिव की मूल प्रकृति का हिस्सा हैं। शैव दर्शन कहते हैं इसे कि परम शिव, जिसे परम शिव या परब्रह्म कहते हैं, वे केवल एक निर्जीव पत्थर की तरह नहीं बैठे हैं, वे पूर्ण हैं, सक्रिय हैं और उनके भीतर से ये तीन शक्तियाँ स्वाभाविक रूप से प्रकट होती हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही शिव से इन तीन शक्तियों को अलग नहीं किया जा सकता। इच्छा शक्ति यह शिव की वह शक्ति है जिससे सृष्टि की पहली हलचल होती है। इसे संस्कृत में इच्छा शक्ति कहते हैं। लेकिन यह मनुष्य की साधारण इच्छा नहीं है, यह वह परम संकल्प है जो शून्य से सब कुछ प्रकट करता है, शून्य से सब कुछ प्रकट करता है। ज्ञान शक्ति यह शिव की वह शक्ति है, ज्ञान शक्ति शिव की वह शक्ति है जिससे वे स्वयं को जानते हैं, अपने आप को पहचानते हैं। ये जानना बाहरी नहीं, ये भीतरी प्रकाश है। क्रिया शक्ति शिव की वह शक्ति है जिससे सृष्टि प्रकट होती है, चलती है और वापस लीन हो जाती है। ये केवल कर्म नहीं है, ये गति है ब्रह्मांड की, हर हलचल में मौजूद है जो। अब इस बात पर तीन शक्तियाँ शिव में अलग अलग नहीं हैं। अब ये जो तीन शक्तियाँ हैं वो शिव से अलग नहीं हैं, वे एक ही हैं। जैसे अग्नि में ऊष्मा, प्रकाश और दाहक शक्ति। क्या है अग्नि में? ऊष्मा भी है, प्रकाश भी है और जलाने की शक्ति, दाहक भी है। तीन अलग चीजें नहीं हैं, वे एक ही अग्नि के तीन पहलू हैं। उसी क्षण इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये तीनों शक्तियाँ शिव के एक ही परम स्वरूप के तीन पहलू हैं। अब वह बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह तीन शक्तियाँ तुम्हारे भीतर भी हैं, क्योंकि तुम शिव के प्रतिबिंब हो।
कश्मीर शैव दर्शन की यह मूल स्थापना है कि मनुष्य की आत्मा शिव की ही प्रतिकृति है, बस उसे याद नहीं है। इसी ही प्रतिभिज्ञा कहते हैं, यानी पुनः पहचानना। अब सवाल यह है कि यह बात छुपाई क्यों गई? अभिनव गुप्त, यह नाम तुमने शायद सुना हो, शायद ना भी सुना हो, लेकिन यह वह व्यक्ति हैं जिन्होंने 9वीं से 10वीं तक की शताब्दी में कश्मीर में बैठकर शैव दर्शन का वह विशाल ग्रंथ लिखा, जिसे तंत्रालोक कहते हैं। यह ग्रंथ केवल एक किताब नहीं, यह एक पूरा विश्व ब्रह्मांड है। शब्दों में अभिनव गुप्त ने कहा था, इच्छा, ज्ञान, क्रियात्मिका शक्ति अर्थात शिव की शक्ति तीनों रूपों में प्रकट होती है, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। ये बात उन्होंने सरल भाषा में नहीं कही, क्योंकि यह ज्ञान उन लोगों के लिए था जो साधना में गहरे उतर चुके थे, जो केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए आए थे। और यहीं से शुरू होती है वह कहानी इस ज्ञान को छिपाने की। जब किसी समाज में ऐसा ज्ञान फैलता है जो मनुष्य को यह बताए कि तुम स्वयं शिव हो, तो उस समाज में किसी बाहरी सत्ता की जरूरत नहीं होती, ना किसी दरबार की, ना किसी भय की और ना किसी नियंत्रण की। यह ज्ञान मनुष्य को स्वतंत्र करता है पूरी तरह से, और ज्ञान पूरी तरह स्वतंत्र करे वह ज्ञान हमेशा से खतरनाक माना गया है। जो स्वतंत्र करे वह ज्ञान हमेशा से खतरनाक माना गया है। उन लोगों के लिए जो दूसरों को बांधना चाहते हैं, बंधा रखना चाहते हैं। इसलिए ये ज्ञान गुरु से शिष्य को मुंह से कान में दिया गया। गुरु से शिष्य को मुंह से कान में दिया गया। ये लिखा नहीं जाता था, और जब अभिनव गुप्त ने इसे लिखा तब भी उन्होंने ऐसी भाषा में लिखा जो सरल नहीं थी, जो केवल वही समझ सकता था जिसे पहले से थोड़ी तैयारी हो, जिसकी पहले से थोड़ी तैयारी हो। आज उस ज्ञान को हम यहाँ सरल भाषा में खोल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहले बात करते हैं इच्छा शक्ति की। तुम जब भी इच्छा शब्द सुनते हो तो मन में क्या आता है? कुछ पाना, कुछ चाहना, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थिति। यह है साधारण इच्छा, जो भूख से, प्यास से, मोह से पैदा होती है। लेकिन शब्द जिस इच्छा शक्ति की बात करते हैं वह इससे बिल्कुल अलग है। पर यहाँ जो इच्छा शक्ति की बात है वह बिल्कुल अलग है। एक बीज की कल्पना करो। एक छोटा सा बीज जमीन के अंदर दबा हुआ, उसके बाहर कोई पेड़ नहीं है, कोई फूल नहीं है, कोई फल नहीं है, लेकिन उस बीज के भीतर यह सब कुछ मौजूद है। पूरा वृक्ष, उसकी शाखाएं, उसके पत्ते, उसके फल, सब कुछ अभी प्रकट नहीं हुए लेकिन मौजूद हैं। ये जो अव्यक्त संभावना है, जो अभी प्रकट नहीं हुई लेकिन भीतर कहीं जीवित है, यही इच्छा शक्ति है, शैव दर्शन कहता है। सृष्टि से पहले सब कुछ, सृष्टि से पहले जब कुछ भी नहीं था तब भी शिव में एक स्पंदन था। एक हलचल थी, एक होना चाहता हूं का भाव था। यही थी इच्छा शक्ति। यही वह बीज है जिससे पूरी सृष्टि प्रकट हुई। तंत्रालोक में अभिनव गुप्त ने लिखा कि इच्छा शक्ति परादेवी स्वतंत्रम परमेष्टु, अर्थात इच्छा शक्ति परम देवी है और यही परमेश्वर की स्वतंत्रता है। यहाँ स्वतंत्र शब्द पर ध्यान दो। स्वतंत्र यानी पूर्ण स्वतंत्रता, वह स्वतंत्रता जो किसी बाहर कारण पर निर्भर नहीं है। शिव की इच्छा किसी और चीज के कारण नहीं उठती, वह स्वयं से उठती है, स्वयं भू है। अब तुलना करो, तुम्हारी इच्छा कहाँ से उठती है? भूख लगी तो खाना खाने की इच्छा, किसी ने कुछ दिखाया तो पाने की इच्छा, किसी ने कुछ छीना तो बदले की इच्छा। तुम्हारी अधिकांश इच्छाएं बाहर से आती हैं, किसी उत्तेजना के कारण आती हैं। इसलिए वे इच्छाएं तुम्हें थकाती हैं, बांधती हैं, दुख देती हैं। लेकिन भीतर कहीं एक और इच्छा भी है, वह जो किसी बाहरी कारणों से नहीं उठती, वह जो पूछती है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, इस जीवन का अर्थ क्या है। वह
यह वह इच्छा है जो शिव की इच्छा शक्ति की झलक है। यह इच्छा तुम्हें बांधती नहीं, ये तुम्हें जगाती है। कश्मीर शिव दर्शन कहता है, जब तुम्हारी इच्छाएं बाहर की चीज़ों से हटकर भीतर की ओर मुड़ जाती हैं, जब तुम यह जानना चाहते हो मैं असल में क्या हूँ, तब तुम्हारे भीतर इच्छा शक्ति जागृत होती है। तब तुम शिव की इस पहली शक्ति को अपने भीतर अनुभव करने लगते हो। अब एक और बात जो और भी गहरी है, इच्छा शक्ति केवल जागरण की बात नहीं है, ये सृष्टि की बात भी नहीं, ये सृष्टि की बात भी है। हर वह चीज जो संसार में प्रकट हुई है वह पहले एक इच्छा के रूप में मौजूद थी। सूर्य, पृथ्वी, जल, वायु, पर्वत, झील, नदियाँ, सब कुछ पहले शिव की इच्छा में था, फिर प्रकट हुआ। और यही बात तुम्हारे जीवन में भी लागू होती है। तुम्हारे जीवन में भी जो घटना है वह पहले एक बीज के रूप में तुम्हारे भीतर मौजूद होती है। इसलिए जब कोई कहता है इच्छा शक्ति मजबूत करो, तो वह सिर्फ यह नहीं कह रहा कि ज़्यादा मेहनत करो, वह असल में कह रहा है उस मूल बीज को पहचानो जो तुम्हारे भीतर है, वह असली इच्छा शक्ति है। अब आते हैं दूसरी शक्ति पर, ज्ञान शक्ति। और यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को तोड़ना जरूरी है। हम सोचते हैं ज्ञान का मतलब जानकारी है, कि जितनी ज़्यादा जानकारी उतना ज़्यादा ज्ञान। इसलिए हम किताबें पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, इकट्ठा करते हैं, सोचते हैं, ज्ञान होता जा रहा है। लेकिन क्या कभी तुमने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बहुत बड़ा लिखा हो, बहुत जानकारी रखता हो, बहुत बड़ा हो, बहुत जानकारियाँ रखता हो, फिर भी उसके जीवन में शांति ना हो, जिसकी जानकारी उसके काम ना आए, जो बड़ी बड़ी बातें जानता हो लेकिन छोटी छोटी बातों में टूट जाए? यही अंतर है जानकारी और ज्ञान में। शैव दर्शन कहता है ज्ञान शक्ति का अर्थ है स्वप्रकाश। ज्ञान शक्ति का अर्थ है स्वप्रकाश, यानी अपने को प्रकाशित करना, अपना प्रकाश। ये वह जानना है जिसमें जानने वाला और जाने वाला एक हो जाता है। जानने वाला और जाना, जिसने जाना वो भी जाने वाला एक हो जाता है। इसे थोड़ा और समझते हैं। जब तुम आग के बारे में पढ़ते हो तो तुम्हें पता चलता है आग गर्म होती है, यह जानकारी है आपको, ठीक है। लेकिन जब तुम आग के पास बैठते हो तो उसकी ऊष्मा, ताप भी लगता है, अनुभव करते हो, तब जो जानना होता है उसको भी जाना, वह जानकारी से अलग है, ये अनुभव है। लेकिन ये भी पूरा ज्ञान नहीं है। पूरा ज्ञान तब है जब तुम आग हो जाओ, जब जानने वाला और जाने वाला बीच की दीवार गिर जाए। यही शैव दर्शन का ज्ञान शक्ति है। अभिनव गुप्त ने इसे प्रकाश कहा है। उन्होंने कहा ज्ञानम बंध प्रकाशात्मा शिव स्वतंत्र में वहे, अर्थात जब ज्ञान बंधन बन जाए तो वह केवल जानकारी है, लेकिन जो ज्ञान स्वयं प्रकाश है वह शिव की ज्ञान शक्ति है। अब एक उदाहरण लो अभिनव गुप्त के जीवन से। अभिनव गुप्त ने अपने गुरु शंभुनाथ के पास बैठकर शास्त्र पढ़े, लेकिन उन्होंने केवल शास्त्र नहीं पढ़े, उन्होंने उन शास्त्रों को जिया भी, यानी व्यवहार में लगाना। वे कहते थे कि एक बात को समझने और एक बात के होने में फर्क होता है। जब तक तुम यह नहीं हुए तब तक तुमने जाना नहीं। यही वह चुनौती है जो हर साधक के सामने आती है। तुम बहुत कुछ सुनते हो, बहुत कुछ पढ़ते हो, लेकिन वह जानकारी तुम्हारे खून में नहीं उतरती, तुम्हारे अंदर नहीं उतरती, तुम्हारे जीवन में नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि तुमने जानकारी इकट्ठा की, ज्ञान नहीं पाया। इकट्ठा कर करके सब खट्टी हो जाती हैं, अंदर तो लगाया नहीं। ज्ञान पाने के लिए एक चीज चाहिए और वह है अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रैक्टिकल, अपने भीतर उतरने का अनुभव। आज का मनुष्य बाहर की ओर दौड़ रहा है, ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा समाचार, ज़्यादा सामग्री। इस दौड़ में वह उस ज्ञान से दूर होता जा रहा है जो उसके भीतर था। कश्मीर शैव दर्शन की
ज्ञान शक्ति तुम्हें याद दिलाती है कि असली ज्ञान बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें उसे बाहर से नहीं लाना है, उसे भीतर से खोलना है। जैसे एक बंद कमरे में खिड़की खोलने से प्रकाश अंदर आता है। खिड़कियां खोल दो, प्रकाश बाहर से अंदर आ जाता है। लेकिन असल में वह था तो पहले से ही, प्रकाश तो पहले से ही था। असलियत में तो सूरज तो निकल चुका था, प्रकाश तो पहले से ही था, लेकिन बस तुम्हारा कमरा बंद था, खिड़की बंद थी। उसी तरह तुम्हारा ज्ञान पहले से ही बंद है। ज्ञान शक्ति वह खिड़की खोलती है। और अब जो बात है वह गहरी है। ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति एक दूसरे से जुड़ी हैं। जब तुम्हारे भीतर सही इच्छा जागती है, वह इच्छा जो भीतर की ओर मुड़ती है, जो पूछती है मैं कौन हूँ, तब उसके साथ साथ ज्ञान शक्ति भी जागने लगती है। क्योंकि इच्छा बीज है और ज्ञान उसका अंकुरण है। जब इच्छा शक्ति कहती है मुझे जानना है, तब ज्ञान शक्ति कहती है मैं जान रहा हूँ। एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। यही है वह संबंध जिसे शैव दर्शन सदियों से समझाता आया है। शैव दर्शन जिसे सदियों से समझाता आया है, और यही वह बात है जिसे आज की दुनिया ने तोड़ दिया है। आज इच्छाएं हैं लेकिन वह बाहर की ओर हैं, इसलिए ज्ञान नहीं जागता। आज जानकारी है लेकिन वह अनुभव से नहीं आई, इसलिए ज्ञान नहीं है। दोनों टूटे हुए हैं एक दूसरे से, और इसलिए तीसरी शक्ति क्रिया शक्ति भी इसलिए टूटी हुई है। लेकिन क्रिया शक्ति की बात हम अगले भाग में करेंगे। पहले ये समझो कि ये दोनों शक्तियाँ जो तुम्हारे जीवन में कहाँ दिखती हैं। एक पल के लिए रुको, अपने जीवन को देखो। तुम्हारी कितनी इच्छाएं हैं जो बाहर की चीज़ों से आती हैं, और कितनी इच्छाएं हैं जो भीतर से उठती हैं। तुम्हारे पास कितनी जानकारी है, उसमें से कितनी तुम्हारे जीवन में सच में काम आती हैं। अगर इन दोनों सवालों के जवाब ईमानदारी से देखो तो एक बात साफ हो जाती है, हम सब इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति की परछाई के साथ जी रहे हैं। असली शक्ति को हम पहचानना नहीं। और अब तक एक गहरी बात आधुनिक मनोविज्ञान ने हाल ही में एक बात खोजी है जिसे वे अनुभवात्मक ज्ञान कहते हैं। अनुभव का ज्ञान कहते हैं। उनका कहना है कि केवल सूचना इकट्ठा करने से मनुष्य का व्यवहार नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब वह सूचना किसी गहरे अनुभव के साथ जुड़ती है। यही बात हजारों साल पहले शैव दर्शन ने कही थी। ज्ञान शक्ति वह है जो अनुभव से जागती है, जानकारी से नहीं। इसी तरह आधुनिक भौतिकी में एक अवधारणा है जिसे शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। यह वह ऊर्जा है जो शून्य में भी मौजूद है। जब सब शांत हो तब यह ऊर्जा कंपय संभावना है जो अभी प्रकट नहीं हुई लेकिन मौजूद है। प्रकट नहीं हुई लेकिन मौजूद है। क्या यह इच्छा शक्ति की याद नहीं दिलाता? वह बीज भी अव्यक्त है लेकिन पूरी सृष्टि को अपने भीतर समेटे हुए है। हजारों साल पहले ऋषियों ने यह बात बिना किसी यंत्र के, बिना किसी प्रयोगशाला के केवल अपने भीतर उतर कर जानी। यही उनकी महानता थी। हमने जाना कि इच्छा शक्ति केवल चाहना नहीं है, वह सृष्टि का वह बीज है जो शून्य से सब कुछ प्रकट करता है। हमने जाना कि ज्ञान शक्ति केवल जानकारी नहीं है, वह प्रकाश है जो भीतर से जागता है, अनुभव से जागता है। और हमने जाना कि यह दोनों शक्तियाँ आज टूटी हुई हैं, इसलिए मनुष्य अधूरा है। लेकिन एक शक्ति अभी बाकी थी, क्रिया शक्ति, और आज हम उसी से शुरू करेंगे। लेकिन एक चेतावनी, पहले जो बात आज हमने बताई है आपको, वह सुनने में सरल लगेगी लेकिन इसे समझने में पूरा जीवन लग सकता है। और अगर तुमने इस सच को समझ लिया तो तुम्हारा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा कि अभी है। यह कोई बड़बोलापन नहीं होगा,
यह वह वादा है जो कश्मीर शैव दर्शन सदियों से करता आया है। तो ध्यान से सुनिए, क्रिया शक्ति, यह शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? कर्म, काम, कुछ करना है, हाथों से पैर हिलाना है, दुनिया में कुछ बदलना। यही गलतफहमी है और यही वह गलतफहमी है जिसने पूरी मानव जाति को भटकाया है। शैव दर्शन की क्रिया शक्ति का अर्थ बाहरी कर्म नहीं है, यह वह भीतरी संकल्प है, वह भीतरी गति है, वह भीतरी गति है जिसमें सृष्टि प्रकट होती है, चलती है और वापस लीन होती है। इसे एक उदाहरण से समझो। तुम एक मूर्तिकार को देखो, वह पत्थर के सामने बैठा है, हाथ में छेनी है, अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके भीतर, उसकी आंखों में, आंखों के पीछे एक मूर्ति पहले से ही बन चुकी है। वह देख रहा है उसे जो अभी पत्थर में छिपी हुई है, और जब वह छेनी चलाता है तो वह कुछ नया नहीं बना रहा, वह केवल उसे प्रकट कर रहा है जो उसके अंदर में मूर्ति का आकार आ चुका है। उस मूर्ति को वो बाहर पत्थर पर प्रकट कर रहा है जो पहले से था। यह जो भीतरी दृष्टि है, ये जो भीतरी गति है, जो हाथ चलाने से पहले होती है, यही क्रिया शक्ति है। बाहरी हाथ का हिलना तो उसका परिणाम है, क्रिया शक्ति तो पहले भीतर ही हो गई। कश्मीर शैव दर्शन में इसके लिए एक शब्द है स्पंद यानी कंपन। वह आदि कंपन जो परम शिव में होता है, जिससे सृष्टि की हर गति जन्म लेती है। यह कोई भौतिक कंपन नहीं है, यह चेतना का कंपन है। स्पंद कारिका जो कश्मीर शैव दर्शन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि यस उन्मेष निमेषभ्या जगत प्रलयोद, अर्थात जिसकी एक पलक के खुलने और बंद होने से इस जगत का उदय और प्रलय होता है, वही शिव है और वही स्पंद है। यह कंपन, यह स्पंद, यही क्रिया शक्ति का मूल है। अब सोचो, ये कंपन कहाँ है? हर जगह है, हर वस्तु में है, हर प्राणी में है और तुम्हारे भीतर भी है। जब तुम किसी काम को पूरी तरह से डूब कर करते हो, जब भीतर और बाहर का फर्क मिट जाता है, जब तुम्हें पता ही नहीं चलता कि समय कब बीत गया, तब उस स्पंद को छूते हो, तब तुम्हारे भीतर क्रिया शक्ति जागती है। लेकिन जब तक तुम जब कोई काम तुम थकान से करते हो, मजबूरी से करते हो, मन कहीं और है और हाथ कहीं और हैं, तब क्रिया शक्ति नहीं, ये क्रिया शक्ति नहीं है, वह केवल श्रम है, बस मेहनत है। वह क्रिया शक्ति नहीं है, थका देने वाला श्रम है। यही फर्क है क्रिया शक्ति और साधारण कर्म में। अब एक बात जो इतिहास में है, कश्मीर में एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी मैं इतना काम करता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, इतनी साधना करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं बदलता, क्यों? गुरु ने कहा, तू काम कर रहा है या क्रिया शक्ति से काम हो रहा है, ये फर्क समझ शिष्य, ये फर्क को तू समझ। शिष्य चुप हो गया। गुरु ने आगे कहा, जब तुम काम करते हो तब तुम थकते हो, जब क्रिया शक्ति से काम होता है तब तू थकता नहीं है। यह एक साधारण बातचीत लग सकती है, लेकिन इसमें पूरा दर्शन है। जब तुम किसी काम को मैं करके कर रहा हूँ के भाव से करते हो, तब अहंकार आता है और अहंकार हमें थकाता है, क्योंकि अहंकार एक बोझ है। लेकिन जब तुम किसी काम को इस भाव से करते हो कि यह मुझसे हो रहा है, अपने आप हो रहा है, मैं केवल माध्यम हूँ, तब वहाँ एक अलग ऊर्जा होती है। तब काम के बाद थकान नहीं होती, एक तृप्ति होती है, और यही क्रिया शक्ति का जागरण है। अभिनव गुप्त ने इसे और गहराई से समझाया। उन्होंने कहा कि क्रिया शक्ति तब जागती है जब इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों पहले से जागृत हों। अकेली क्रिया शक्ति जागृत नहीं हो सकती। इसलिए जब इच्छा बाहर की ओर है, ज्ञान केवल जानकारी है, तब क्रिया केवल भाग दौड़ है। तब तक
भाग दौड़ है, लेकिन जब इच्छा भीतर की ओर मुड़ती है, ज्ञान अनुभव बन जाता है, तब क्रिया स्वतः सिद्ध हो जाती है। अब आते हैं उस भाग पर जिसे सदियों तक सबसे ज़्यादा छुपाया गया। वह तीन शक्तियाँ अलग अलग नहीं हैं। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसका अर्थ गहरा बहुत है कि अगर यह सच में समझ में आ जाए तो जीवन का पूरा नज़रिया बदल जाए। कश्मीर शैव दर्शन में एक त्रिकोण की कल्पना है। इसे शक्ति त्रिकोण कहते हैं। इस त्रिकोण के तीन कोण हैं, इच्छा, ज्ञान और क्रिया, और इस त्रिकोण का केंद्र केवल शिव है। त्रिकोण का केंद्र है शिव। इस त्रिकोण को ऐसे समझो, अगर कोई एक कोण टूट जाए तो त्रिकोण नहीं रहता। एक कोण टूटने पर त्रिकोण नहीं रहता। अगर इच्छा हो लेकिन ज्ञान ना हो तो इच्छा अधूरी है, वह भटकती रहेगी, अंधी है। फिर अगर ज्ञान हो लेकिन इच्छा ना हो तो ज्ञान निष्क्रिय है, वह किसी काम का नहीं। अगर क्रिया हो लेकिन इच्छा और ज्ञान दोनों ना हो तो क्रिया केवल यंत्रवत है। एक मशीन भी कर सकती है। आज के मनुष्य के साथ यही हो रहा है। उसके पास इच्छाएं हैं लेकिन अंधी हैं, ज्ञान है लेकिन निष्प्राण है, और क्रिया है लेकिन यंत्रवत है। त्रिकोण टूटा हुआ है, इसलिए जीवन अधूरा है। बहुत अच्छी और बहुत गहरी बातें हैं। जब ये तीनों एक साथ जागते हैं, जब इच्छा भीतर की ओर मुड़ती है, ज्ञान अनुभव बनता है और क्रिया स्पंद से होती है, तब वह त्रिकोण पूर्ण होता है। और जब त्रिकोण पूर्ण होता है, तब उसके केंद्र में शिव प्रकट होता है, और यही मोक्ष है। लेकिन रुको, यह मोक्ष शब्द सुनकर मत सोचो कि मरने के बाद की कोई अवस्था है। शव दर्शन का मोक्ष इस जीवन में है, इसी देह में है, इसी पल में है। अभिनव गुप्त ने कहा, जीवन मुक्तो महेशानी क्रीडते यथा वाक्षति, अर्थात जो इस जीवन में ही मुक्त हो गया वह परमेश्वर की तरह इच्छा अनुसार विचरण करता है। यह मुक्ति शरीर छोड़ने की नहीं है, यह बंधन की उस दीवार को तोड़ने की बात है जो हमने खुद खड़ी करी है, और वह दीवार है यह तीन शक्तियों की अज्ञानता। अब एक बात जो और भी गहरी है, तुमने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड कैसे चलता है? आधुनिक विज्ञान कहता है बड़े धमाके से ब्रह्मांड बना, तारे बने, ग्रह बने, और अब सब अपने अपने नियमों से चल रहे हैं। लेकिन एक सवाल, वह नियम कहाँ से आए? वह नियम कहाँ से आए, किसने बनाए और क्यों बनाए? यह सवाल आधुनिक विज्ञान का जवाब नहीं दे पाता, लेकिन शैव दर्शन देता है। कश्मीर शैव दर्शन कहता है यह ब्रह्मांड शिव का स्वतंत्र खेल है, इसे लीला कहते हैं। शिव ने अपनी तीन शक्तियों से यह सृष्टि रची। इच्छा से संकल्प हुआ, ज्ञान से रूप मिला और क्रिया से प्रगटीकरण हुआ। और यह केवल एक बार नहीं हुआ, यह हर पल हो रहा है। हर पल शिव इस सृष्टि को प्रकट कर रहे हैं। हर पल यह तीन शक्तियाँ काम कर रही हैं, और हर पल हर प्राणी के भीतर यही तीन शक्तियाँ किसी न किसी रूप में सक्रिय हैं। फर्क केवल यह है कि शिव में ये तीनों पूर्ण हैं, मनुष्य में तीनों अपूर्ण रूप से हैं विराजमान, लेकिन हैं सब में। और यह आधुनिक भौतिकी से एक समांतर बात। आधुनिक भौतिकी में एक सिद्धांत है जिसे प्रेक्षक प्रभाव कहते हैं। इसमें कहा गया है कि जब तक कोई देखने वाला नहीं होता तब तक कण अनिश्चित अवस्था में होते हैं। तब तक कण अनिश्चित अवस्था में होते हैं। जैसे ही कोई देखता है, कण एक निश्चित अवस्था ले लेते हैं, अर्थात देखने वाले की उपस्थिति मात्र से वास्तविकता बदलती है। यह बातें सुनकर हैरानी तो होती होगी, लेकिन शैव दर्शन ने हजारों साल पहले यही
कहा था कि शिव की ज्ञान शक्ति वह जानना ही सृष्टि को रूप देती है। जब तक जानने वाला नहीं तब तक जानी वाली वस्तु भी पूरी तरह प्रकट नहीं होती। यह समानांतरता कोई संयोग नहीं है। हमारे ऋषियों ने यह बिना किसी यंत्र के जाना है। केवल अपने भीतर उतरकर, केवल समाधि में, केवल उस अनुभव से जो शब्दों से परे है। और यही उसकी महानता थी, यही उनकी महानता थी, यही उस ज्ञान की महानता थी जिसे आज हम भूल चुके हैं। अब आते हैं उस भाग पर जिसका इंतजार था। ये 3 शक्तियाँ अपने जीवन में कैसे जागृत करें। पहली बात, यह कोई तकनीक नहीं है, यह कोई व्यायाम नहीं है, यह एक परिवर्तन है भीतर का। और यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है। इसलिए जो तुरंत परिणाम हो चाहते हैं उनके लिए ये मार्ग नहीं है, लेकिन जो सच में बदलना चाहते हैं उनके लिए मार्ग है। पहला कदम, इच्छाओं को परखो। हर दिन के अंत में या दिन की शुरुआत में एक पल रुको, अपनी इच्छाओं को देखो। इनमें से कौन सी इच्छाएं बाहर से आई हैं, किसी के कहने से, किसी को देखकर, किसी की तुलना से। कौन सी इच्छाएं भीतर से उठी जो तुम्हारे अपनी हैं, ये परखना शुरू करो। यही पहला कदम है, क्योंकि जब तक तुम अपनी इच्छाओं को नहीं पहचानते तब तक तुम जानते ही नहीं कि तुम क्या चाहते हो। और जो नहीं जानता वह क्या चाहता है, वह कभी भी नहीं पाता जो चाहिए। तो दूसरा कदम है, जानकारी को अनुभव बनाओ। जो भी सुनो उसे केवल याद मत करो, उसे जीवन में उतारने की कोशिश भी करो। एक छोटा सा प्रयोग करो। अगर तुमने सुना कि क्रोध से नुकसान होता है तो अगली बार जब क्रोध आए तो रुक जाओ, देखो, अनुभव करो कि क्रोध के समय तुम्हारे भीतर क्या होता है। ये एक छोटा सा प्रयोग है, लेकिन ये प्रयोग जानकारी को ज्ञान बनाने की शुरुआत है। तीसरा कदम, हर काम को पूरी तरह करो। अधूरे मन से किया गया पूरे मन से कार्य करो। अधूरे मन से किया गया काम ना तो तुम्हें तृप्ति देता है, ना दुनिया को कुछ देता है। जो भी करो पूरी तरह करो, ईमानदारी से करो। चाहे वे खाना बनाना हो, चाहे लिखना हो, चाहे कोई छोटा सा काम हो, चाहे तुम पूरी तरह किसी काम में होते हुए भी, तब क्रिया शक्ति जागती है। किसी काम में जब हम होते हैं तो क्रिया शक्ति हमारी जागती है। चौथा कदम, मौन का अभ्यास। यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन सुनो, हमारा मन दिन भर शोर में रहता है। बाहर का शोर, भीतर का शोर, विचारों का शोर। इस शोर में वह स्पंद, वह भीतरी कंपन सुनाई नहीं देता। हर दिन कुछ समय के लिए शांत बैठो, बाहरी शोर से दूर भीतरी विचारों को देखते रहो, उनमें उलझो मत। बस देखो, ये मौन का अभ्यास धीरे धीरे उस स्पंद को सुनने की क्षमता देता है और यह स्पंद सुनाई देने लगता है। फिर यह स्पंद सुनाई देने लगता है, तब तीनों शक्तियाँ एक साथ जागने लगती हैं। पांचवा कदम, कृतज्ञता। यह शब्द बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरा सत्य है। क्या सत्य है? जब तुम कृतज्ञ होते हो तब तुम्हारी इच्छाएं शांत होती हैं। जब इच्छाएं शांत होती हैं तब ज्ञान की खिड़की खुलती है, और जब ज्ञान की खिड़की खुलती है तब क्रिया सहजता से हो जाती है। कृतज्ञता वह अवस्था है जिसमें तीनों शक्तियाँ एक साथ एक पल के लिए संतुलन में आती हैं। इसलिए हर दिन रात को सोने से पहले कुछ पलों के लिए उन चीज़ों को याद करो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह साधारण लगता है, लेकिन इसका प्रभाव असाधारण है। अब आते हैं उस चेतावनी पर जो इस विषय के साथ हमेशा आती है। यह तीन शक्तियाँ जब असंतुलित होती हैं तो नुकसान भी करती हैं। इच्छा शक्ति अगर केवल बाहर की ओर है और उसे कोई ज्ञान नहीं है तो लालच बन जाती है, और लालच विनाशकारी है। ज्ञान शक्ति अगर केवल जानकारी है तो उसमें कोई अनुभव नहीं तो वह अहंकारी बन जाता है, और अहंकारी ज्ञान दूसरों को नीचा दिखाने का साधन बन जाता है।
क्रियाशील अगर बिना इच्छा और ज्ञान के है तो वह विनाश बन जाती है। आज दुनिया में जो अंधाधुंध विकास हो रहा है, जिसमें प्रकृति को नुकसान हो रहा है, प्रकृति का नुकसान हो रहा है, समाज टूट रहा है, और यही उसी असंतुलित क्रिया का परिणाम है। इसलिए शैव दर्शन कहता है, इन शक्तियों को जगाने से पहले एक सात्विक जीवन जरूरी है। सात्विक जीवन का अर्थ है सरल जीवन, जिसमें झूठ नहीं हो, जिसमें हिंसा बिल्कुल ना हो, जिसमें लालच ना हो, जिसमें दूसरों के प्रति करुणा हो। वह यह नींव है। बिना नींव के ऊंचा भवन नहीं बनता। यह नींव है, और बिना नींव के ऊंचा भवन, ऊंचाइयां नहीं मिलती हैं। और बिना सात्विक जीवन के इन 3 शक्तियों का जागरण संभव नहीं है। और एक और बात, गुरु कश्मीर शैव दर्शन में गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अभिनव गुप्त स्वयं अनेक गुरुओं के पास गए। उन्होंने कहा था, गुरुदेव परम ब्रह्म अर्थात गुरु ही परम ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि इन शक्तियों का जागरण केवल किताबों से नहीं होता। किसी एक व्यक्ति की उपस्थिति जरूरी है जो इस मार्ग पर पहले ही चल चुका हो, जिसकी शक्तियाँ जागृत हों, जो तुम्हारे भीतर की उस अग्नि को पहचान सके जो तुम खुद नहीं देख पाते। आज के समय में सच्चा गुरु मिलना बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। जब तक सच्चा गुरु ना मिले तब तक जो कदम मैंने उठाए वे अपनाओ। यह तैयारी है। जब तैयारी पूरी होती है तब गुरु मिलता है। यह शैव दर्शन की मान्यता है। और अब यह बात जो पूरी चर्चा का सार है। इस पूरी यात्रा में हमने जाना कि इच्छा शक्ति वह बीज है जिसे सृष्टि प्रकट होती है। वह केवल चाहना नहीं, वह परम संकल्प है, और वही संकल्प तुम्हारे भीतर भी है। बस उसे पहचानो। ज्ञान शक्ति वह प्रकाश है जो भीतर से जागता है। वह केवल जानकारी नहीं, वह अनुभव है, और वह अनुभव तुम्हारे भीतर भी संभव है। बस उसे जगाओ। क्रिया शक्ति वह स्पंद है जिसमें ब्रह्मांड की हर गति जन्म लेती है। वह केवल कर्म नहीं, वह भीतरी गति है, और वह गति तुम्हारे भीतर भी है। बस उसे महसूस करो। जब तीनों मिलती हैं तब जब ये तीनों मिलती हैं, जब त्रिकोण पूर्ण होता है, तब जो प्रकट होता है वह तुम्हारा असली स्वरूप है। वह शिव है, वह परम शिव है, और यही है प्रतिभिज्ञा। पुनः पहचान। तुम शिव नहीं बनते, तुम शिव हो। शिव बनते नहीं हो तुम लोग, वरना तो हो तो शिव ही पहले से, बस याद नहीं था। आज याद आया है, गुरु याद दिलाता है। यह कश्मीर शैव दर्शन का वह रहस्य है जो सदियों तक छिपा रहा। आज तुमने इसे सुना। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि इसे केवल सुनी ही बात रहने दो या अपने जीवन में उतारो। एक पल के लिए आंखें बंद करो, अपने भीतर देखो। एक इच्छा है जो बाहरी नहीं है, जो पूछती है कि मैं कौन हूँ। एक जानना है जो किताबों में नहीं है, जो तुम्हारे अनुभव में है। एक गति है हाथ पैरों में नहीं है, जो भीतर से है। ये तीनों तुम्हारे भीतर हैं, हमेशा से थी, बस पहचानी नहीं थी। आज पहचानो। अगर इस पूरी चर्चा ने तुम्हारे भीतर कुछ हिलाया, कुछ जगाया हो, तो एक काम करो, आप ही शिवोहम हो। मैं शिव हूँ। ये केवल 2 शब्द नहीं है, ये एक घोषणा है। अपने को जगाओ, अपने को पहचानना ही। जो शक्तियाँ शिव में हैं वही मुझ में हैं। जो शक्तियाँ शिव में हैं वही मुझ में भी हैं। और अगर ये चर्चा तुम्हें अच्छी लगी हो तो उन लोगों तक और लोगों तक भी पहुँचाइए। ये ज्ञान की बातें हैं, रहस्य हैं जो हमारे को पूर्वजों के द्वारा मिलते हैं, गुरुओं के द्वारा मिलते हैं। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा।